अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम डेजर्ट बनाएंगे और मीठा किसको नहीं पसंद होता। तो आज थोड़ा सा डिफरेंट किस्म का कस्टर्ड बनाएंगे हम। चले स्टार्ट करते हैं। हमने कस्टर्ड के जो है 5 चम्मच खाने के चम्मच लिए हैं, जिसको हमने दूध में घोल लिया। ये पिसी हुई चीनी है, आइसिंग शुगर, ये 4 चम्मच है। सादी चीनी हमने लिए 6 चम्मच खाने के। ये क्रीम का 1 पैकेट है। आधा किलो दूध, 5 केले लिए हमने और 1 बड़ा साइज का एप्पल। और ये जेली का 1 पैकेट लिए, जेली बनाएंगे इसमें। और केक है डेकोरेशन के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं कस्टर्ड बनाना। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उनको आप दूध पिलाएं। अगर वो दूध नहीं पीते तो दूध से बनी हुई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खिलाएं उनको, तो उनसे उनकी हाइट इंक्रीज होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कस्टर्ड बनाना। सबसे पहले हम ये आधा किलो दूध को बॉईल करेंगे। हमने यहाँ पर 6 चम्मच चीनी के लिए थे, जिसमें से हम तकरीबन ये इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब हमने चीनी बचानी है जेली के लिए। अब इसको हम बॉयल होने देंगे। साथ हम जेली स्टार्ट करते हैं। जेली स्टार्ट करने के लिए हमें 1 कप गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी कर लेंगे, इसको बॉयल कर लेंगे, उसमें हम जेली को करेंगे। हमने गर्म पानी लिया है, पानी गर्म करने के लिए रखा है। इसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे ताकि ये इसमें अच्छी तरह हल हो जाए। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएगी तो हम इसमें जेली डाल देंगे। ये देखें यहाँ पानी जो है बॉयल होना शुरू हो गया। इसके अंदर हम ये जेली का पूरा पैकेट एक डालेंगे और इसको फौरन हिलाएंगे, हल करेंगे इसको साथ ही। उधर हमने दूध बॉयल होने के लिए रखा है। दूध जब बॉयल हो जाएगा तो फिर इसमें हम कस्टर्ड डालेंगे। सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और बहुत जल्दी बनने वाली है। ये देखें जेली अब अच्छी तरह हल हो गई है। अब इसको हम सेटिंग के लिए डालेंगे। ये कम से कम 45 मिनट लगते हैं इसको जमने में। ये हम चूल्हे को बंद करते हैं और ये इसको 45 मिनट के लिए तकरीबन आप नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दें और ये जम जाएगी। उसके बाद आप थोड़ी देर बेशक फ्रिज में भी रख सकते हैं इसे। नाज़रीन, दूध में उबाला आ गया है। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे और कस्टर्ड जो है आराम से डालना है और मुसलसल उधर चम्मच चलाना है अपने कस्टर्ड के अंदर। ये हम कस्टर्ड डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हैं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कस्टर्ड डालिएगा, वरना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर जो है ना अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी। थोड़ा गाढ़ा करना है हमने इसे। तेज चूल्हे पे चलाएंगे इसको। और एक और टिप यहाँ देती चलूँ कि नॉन स्टिक के बर्तनों में हमेशा आप लकड़ी का ही चम्मच चलाएं, क्योंकि वरना स्टील का या दूसरे चम्मच चलाएंगे तो साइडों में से जो भी इनके कोटिंग होती है वो उतर जाती है, तो वो हमारे लिए नुकसान है। ये कस्टर्ड हो गया गाढ़ा, हमने चूल्हा बंद कर दिया इसका और इसको थोड़ी देर ठंडा होने रख देंगे ताकि सेटिंग भी करें। यहाँ पर ये क्रीम है, क्रीम के अंदर हम चीनी मिक्स करेंगे और साथ फ्रूट काट के फिर ये मिक्सिंग करेंगे। ये हम इसके अंदर चीनी मिक्स कर रहे हैं। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा। हमने जो है तकरीबन 4 चम्मच चीनी दी थी। इसमें से हमने 3 चम्मच
ये क्रीम है, क्रीम में हमने ये फ्रूट काटे हुए, ये केले हैं। इसमें आप वैसे फ्रूट्स में आप जो है क्या नाम है अंगूर भी डाल सकते हैं और पाइनएप्पल भी डल सकता है, जो आपको फेवरेट फ्रूट्स हो वो डाल लो। जैसे सीज़न में अगर मैंगो का सीज़न हो आप मैंगो डाल लो। ये हमने केले और सेब डालें, इनको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हम डेकोरेट करेंगे। ये अब हम केक की तह लगाएंगे, ऐसे केक को सेट करेंगे इसके अंदर। केक के हमने पीसेस काट लिए। इसके बाद हम इसमें कस्टर्ड की तह लगाएंगे। ताकि कलर अच्छा लगे, क्योंकि हमारी जेली भी सेट हो चुकी है। कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह ठंडा कर लिया था, क्योंकि गरम के अंदर जेली के भी पिघलने का खतरा है। जेली भी सेट रहेगी। इसके बाद ये हमने चम्मच से बनाए हैं जेली के पीसेस, ये आप डालें, थोड़े थोड़े डालें, बाकी हमने जो ऊपर से थोड़ा बहुत डेकोरेट कर दिया था। और ये फ्रूट वाली क्रीम डालेंगे इसमें। ये हम जो है सारी तह में डालेंगे। फिर ये हमने जेली भी डाली ऊपर से थोड़ी सी। इसमें अब बाकी हम सारा कस्टर्ड डालें। ये कस्टर्ड हमने तैयार हो चुका है। अब इसको आप फ्रिज में रखें, ठंडा करके फिर सर्व कीजिए। और जाते जाते मैं आपको एक टिप और दे दूं कि चीनी में नमी आ जाती है, तो उसको नमी को ख़त्म करने के लिए आप उसमें 3-4 लौंगे डाल के रख दें, तो चीनी की नमी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और लाइक का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिले। अल्लाह हाफिज़।